हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आज के वीडियो में आपके साथ मैं बनारसी टिश्यू सिल्क की साड़ी ड्रेपिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज इस वीडियो में आप बिगनर्स को ही नहीं बल्कि अगर आप काफ़ी टाइम से साड़ी ड्रेप करते आ रहे हो तो आपको भी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले तो आप जब भी साड़ी को अनड्रेप करती हैं मीन्स अनफोल्ड करती हैं तो साड़ी की जो पल्लू की पार्ट होती है उसको आप अपनी लेफ़्ट हैंड की साइड पे कर लीजिए और इसके बाद साड़ी का दूसरा एंड अपने आप ही आपकी राइट साइड पे चला जाएगा। साड़ी को ड्रेप करने से पहले मैं आपको कुछ पेटीकोट की हैक्स बता देती हूँ। पेटीकोट मान लीजिए आपका शेप वियर वाला नहीं है तो आप घुटने तक की कोई सी भी जो इलास्टिक थोड़ी सी रबर वाली बनियान होती है वो आप पहन सकते हो और बनियान का ऊपर वाला हिस्सा पेटीकोट में टक कर सकते हो। अब डोरी कितनी टाइट होनी चाहिए वो यहाँ पे आप देखिए। अगर डोरी बांधने के बावजूद भी आप अपने 4 फिंगर्स को डोरी के अंदर इन करने के बाद अच्छे से सांस ले पा रहे हो, दैट मीन्स कि आपने डोरी अच्छे से बांधी है। अगर डोरी टाइट है तो आप उसको लूज़ कर लीजिए। अब साड़ी की परफेक्ट लेंथ कितनी होती है वो देखिए। परफेक्ट लेंथ मीन्स कि साड़ी में आप चलने फिरने में कंफर्टेबल रहो। तो ज़मीन से 1 इंच या 2 इंच आप अपने कंफर्ट के हिसाब से साड़ी की लेंथ ऊपर रखते हुए आप उसको एक राउंड ड्रेप कर लीजिए। ये जो होती है साड़ी की बेसिक राउंड हम इसको बोलते हैं और ये स्टार्ट होता है हमारे राइट साइड से। तो साड़ी की जब आपकी एक बेसिक राउंड कंप्लीट हो जाती है अच्छी तरीके से, यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपकी बेसिक राउंड अच्छे से कंप्लीट हुई है या नहीं, क्योंकि ये आपकी साड़ी की बेस होती है, वरना फिर आपका जो पूरा का पूरा ड्रेपिंग होगा आगे का वो अगर अच्छा भी हुआ तो इसकी वजह से ख़राब हो सकता है। अब हम साड़ी की पल्लू वाले पार्ट को घुमाकर सामने की तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पे आप जितना लंबा आपका साड़ी बचा हुआ है लेंथ उतना ही आप पूरा बाहर की तरफ निकाल दीजिए, वरना आप आगे की जो ड्रेपिंग होती है उसको करने टाइम आप साड़ी में फंस सकते हो। चलिए यहाँ तक तो हो गई। अब हम साड़ी का जो पल्लू का पार्ट है इसको ले लेंगे इस तरीके से दोनों हाथों में। अब एक तरफ ये आप देख सकते हो, ये जो मेरी राइट हैंड पे है बॉर्डर, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी प्लेट अरेंज करना। इसके लिए आप देखोगे कि मैंने 2 उंगलियाँ और अपनी 3 उंगलियों को सेपरेट कर दिया है और बीच में थोड़ा सा गैप रखा है। ये गैप आप अपने मन के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से जितना चाहो रख सकते हो। आपको जितनी चौड़ी प्लेट्स चाहिए उतनी चौड़ी आप यहाँ पे गैप रख सकते हो। अब इसी के साथ आप अपने अंगूठे से दबाते हुए चलिए और जो आगे का 2 उंगली है उससे दबाते हुए चलते जाइए जब तक कि आपका लास्ट वाला प्लेट ना आ जाए। अब जब यहाँ पे लास्ट वाली प्लेट कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हो गई है तो लास्ट के 2 प्लेट्स को हम ऐसे सेट करेंगे कि हमारा जो लास्ट का फर्स्ट प्लेट है वो ज़्यादा बड़ा रहे। अब अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट ट्रिक समझ में नहीं आया तो सेकंड एक और भी आसान ट्रिक है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि अपने दोनों हाथों का सहारा लीजिए और राइट हैंड पे कॉर्नर को पकड़ते हुए आप कुछ इस तरीके से अपनी 3 उंगलियां बीच में फंसाते हुए आगे के कपड़े को पकड़ते जाइए। ये भी काफ़ी आसान ट्रिक है। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी 3 उंगलियां जितने डिस्टेंस में रह रही हैं वो आगे भी उसको आप मेंटेन करते हुए चलिए। तो देखिए कितनी जल्दी और कितने आसानी से यहाँ पे सारे प्लेट्स अरेंज हो गई हैं। अब इनको एक इकट्ठा जगह पकड़ने के लिए मैंने क्लोथिंग पेग यूज़ किया है। ये क्लोथ वाले पेग है जो कि आप कपड़े सुखाने में इस्तेमाल करते होगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि कपड़े को यहाँ पे हल्का सा जर्क देंगे। हल्का सा आपको कपड़े को झटकना है ताकि जितने भी प्लेट्स बने हैं वो बाहर से ही नज़र आ जाएं। और बस इनको हम इसी सीक्वेंस में पकड़ते हुए चलेंगे। अगर ज़्यादा कपड़ा आपका कहीं पे मान लीजिए पकड़ में आ भी जाता है तो कोशिश कीजिए लास्ट वाला जो प्लेट है वो आपका हमेशा चौड़ा ही रहे। तो अगर आप बिगनर हो तो ये जो है स्मॉल मिस्टेक्स वो आपके साथ हो सकती हैं। अब यहाँ पे जब आपकी प्लेट्स अच्छे से अरेंज हो जाती हैं तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ कि इनको ऐसे फोल्ड करके और बीच वाले हिस्से को पकड़कर अपने राइट लेग
को थोड़ा सा बेंड मैं करूँगी और अपने जो नीज़ है उसमें फंसा कर इसको थोड़ा सा टाइटली मैं खींचूँगी। तो इससे होगा ये कि बहुत ही कम टाइम में आपके जो प्लेट्स होंगे वो अपनी जगह पे परफेक्टली सेट हो जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे आपने उसको प्रेस किया हुआ है आयरन से। हालांकि हमने यहाँ पे सचमुच का आयरन यूज़ नहीं किया है, कोई ट्रिक ही यूज़ किया है। अब चलिए हम यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। देखिए, अगर आप सिल्क की साड़ी पहनते हो तो मेरी आप लोगों से हाईली रिक्वेस्ट है कि एक रिच रॉयल लुक के लिए आप पल्लू की लेंथ हमेशा पीछे की साइड लंबी ही रखिए। अब फ्लोर टचिंग भी रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर आप रख सकते हो। अब चलिए, पिन जो होती है कंधे वाली पिन, वो जब भी आप लगाने वाले हो, अगर आप नॉर्मल वाली पिन लगा रहे हो तो पिन में कोशिश कीजिए एक मोती आप डाल दीजिए और पिन हमेशा एग्जैक्ट शोल्डर पे ना लगाकर थोड़ा सा शोल्डर के पीछे लगा लीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो पल्लू होती है वो, आप मान लीजिए कभी झुकते हो किसी काम के लिए तो भी आपकी पल्लू आपके सामने नहीं आने वाली। अब यहाँ पे जो पेग था उसको मैंने हटा दिया है। अब चलिए एक बहुत ही आसान सा तरीका मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि क्या करें कि आपका जो पल्लू रहे वो ज़्यादा सामने की तरफ गर्दन पे ना चढ़ी हुई दिखे। तो इसमें आप पहले तो जो भी प्लेट्स हैं उनको आप सेट कर लीजिए और जो जस्ट आपके बस्ट के पास यहाँ पे बॉर्डर आता है केवल उसको उतना ही फैलाइए जितना आपको वो नीचे चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मुझे ये इतनी नीचे यहाँ पे इतनी दूर तक चाहिए तो मैं बस इसको इतना ही फैलाऊंगी और बस बाकी जो भी प्लेट्स मैंने साथ में पकड़ रखा है उसके साथ ठीक उस जगह पे मैं ब्रूच का इस्तेमाल करूँगी। अब ब्रूच जो है वो केवल जेंट्स के लिए शेरवानी में लगाने के लिए नहीं बना है, बल्कि आप भी उसको अपनी साड़ी में यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब इसके बाद देखिए, कमर के पास घुमाकर हम बची हुई जो भी फैब्रिक है, लेंथ है साड़ी की, उसको ले आएंगे। कमर वाले पोर्शन को बिल्कुल क्लीन और एक अच्छी शेप देने के लिए जो भी बॉर्डर है यहाँ पे, अगर मान लीजिए आपकी बॉर्डर काफ़ी चौड़ी है तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप उस चौड़े बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए प्लेट्स बनाइए, बल्कि आप बॉर्डर में ही छोटे छोटे से प्लेट्स अरेंज कर लीजिए और उसको आप पिन से सेट कर लीजिए। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरी जो बॉर्डर है थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है और इसी वजह से मैं केवल बॉर्डर तक ही सीमित हूँ, आगे की तरफ मैं ज़्यादा अपने फैब्रिक को नहीं उठा रही। और बस यहाँ पे मैं एक पिन लगा दूँगी। पिन यहाँ पे लगाने के लिए ना आप वो साड़ी वाली जो पिन आती है जिसके ऊपर कुछ मोटी सी पट्टी रहती है, आप वो वाली पिन यूज़ कीजिए, वरना नॉर्मल पिन क्या होता है कि साड़ी के आर पार हो जाता है। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ये वाला एरिया ज़्यादा टाइट ना हो, वरना फिर आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए, अब राइट की तरफ से हम प्लेट बनाना शुरू करते हैं। प्लेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट ट्रिक बताया था अपने शोल्डर वाले प्लेट को बनाने के लिए, ठीक वही ट्रिक मैं यूज़ करूँगी। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो साड़ी आपकी है उसको आपको अपनी सरफेस से ऊपर उठाना है, यानी ज़मीन से ऊपर उठाना है, ताकि जो भी प्लेट्स अरेंज हो रही हैं वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधी लाइंस में दिखें। बाद में हमें उन पे ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। और जब लास्ट वाला ये प्लेट आ जाता है तो कमर के पास थोड़ा सा फैब्रिक हम अंदर की तरफ ऐसे ढकेल देंगे। अगर आपका क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, तो रीज़न यही है कि पिन जहाँ पे हमने लगाया है, अगर वो वाला एरिया भी हम उसको प्लेट में अरेंज कर लें तो ऊपर टक करने में काफ़ी मुश्किल होगी, या फिर हो सकता है फैब्रिक भी खिंच जाए। अब जो राइट वाली फर्स्ट प्लेट थी उसको हमने चौड़ी कर ली है। अब सभी प्लेट्स के बीच में हम एक समान डिस्टेंस रखेंगे। डिस्टेंस रखने के बाद तुरंत ही एक सेफ्टी पिन हम लगा लेंगे ऊपर की तरफ से। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे आपको हर एक प्लेट्स गिजमिज दिख रही होंगी, कोई भी अच्छे तरीके से बाहर नहीं दिख रही हैं। तो इनको सेट करने के लिए क्या करेंगे कि छोटे छोटे से हम यहाँ पे स्टेप्स लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी तक इसी तरीके से प्लेट्स को पकड़ते हुए जाएंगे और अपने हाथों से प्रेस करते हुए जाएंगे। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कभी भी ऐसी साड़ियाँ आप
पूरे ही दिन क्यों ना लगा लो, कभी भी अच्छे से सेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा और उसके बाद ये जो प्लेट्स होंगी वो आप देखोगे कि बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगी। ऐसी साड़ियों की जो नीचे की बॉर्डर्स होती हैं वो थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो इसीलिए आप बॉर्डर्स को कोशिश कीजिए कि वो बॉर्डर अच्छी तरीके से बैठ जाए। और हाँ, एक चीज़ और है कि प्लेट्स जब भी आप सामने की लेते हो तो इसमें आप अपनी तरफ से कोई भी प्लेट्स पकड़ने की कोशिश ना करें, केवल जितने प्लेट्स ऊपर में आपने गैदर किए थे उन्हीं लाइंस को ही पकड़िए। अब इसके बाद हमें अपने प्लेट्स की जो नीचे की लेंथ है उसको अपनी बेसिक राउंड की लेंथ से मैच करना है, और जहाँ पे हमारा पेटीकोट का डोरी आ रहा है उस जगह पे हम अपने प्लेट्स को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद ठीक देखिए, जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है प्लेट्स का, उसको अंदर की तरफ हम अच्छे तरीके से इन करेंगे। अगर वो ज़रा सी भी टेढ़ी मेढ़ी रही अंदर की तरफ तो हमारा जो टमी होगा वो एक्सेस ही एक्स्ट्रा फुला हुआ दिखेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जा रहा है इसको आप एडजस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अभी भी जो प्लेट्स हैं वो अपनी जगह से थोड़ी सी फुली फुली सी दिख रही हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी साड़ियों में हम ठीक इस जगह पे एक पिन का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइनर पिन यूज़ कर सकते हो या नॉर्मल वाली पिन भी आप अंदर की तरफ से लगा सकते हो। अब बस हम अपनी थोड़ी सी यहाँ पे साड़ी की सेटिंग कर लेंगे। प्लेट्स को अच्छी जगह पे उनके जगह पे बैठा देंगे, पैक्स हटा देंगे और लीजिए हमारी ड्रेपिंग जो है वो कंप्लीट है। सो आई होप आज की जो ड्रेपिंग होगी वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप इस साड़ी के साथ ज्वेलरीज मैच करना चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी साउथ इंडियन ज्वेलरीज, और साथ ही साथ ईयरिंग आप बाहुबली ईयरिंग्स यूज़ कर सकते हो जैसे कि मैंने किया हुआ है। तो इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।